अपने गार्डन में हाजिर हैं। खुश रहें, आबाद में। देखें जनाब, ये मेरे लिए ज़िंदगी में, मेरे गार्डन में सबसे ज़्यादा खुशी का वक्त ये होता है। ये बहुत ज़्यादा ही खुशी का वक्त होता है क्योंकि इस टाइम पर सीड आप जितने चाहें लगाएं। और ये 16 नवंबर से लेकर अक्टूबर तक जो है हम सीड लगा सकते हैं। बल्कि कुछ सीड तो हम दिसंबर में भी लगा सकते हैं। अरे भाई निकल ही नहीं रहे। ये देखें, ये है मटर भी हम बड़े अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मैं निकाल के आपको दिखाती जाती हूँ। और ये है मारू। मारू भी एक तरीके की लौकी होती है। ये प्याज के सीड। देखें ओरिजिनल प्याज क्यों रखी, ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। आप वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी बातें समझ आएंगी कि ये मैं क्यों आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, मैं सब आपको दिखाती जाती हूँ। ये मुंगरे मेरे पास 2 किस्म के हैं और हम 2 ही किस्म के मुंगरे और सिंगरे दोनों लगा सकते हैं। ये है गोभी, बंद गोभी और फूल गोभी। ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। ये वही सीड है, उसी में के उन्हीं से मैंने दोबारा मंगवाए सेलर से। उनके सीड भी बहुत अच्छे हैं और वो दे भी बहुत अच्छे रहे। ये है धनिया, और धनिए के साथ ये है धनिया, ये है पालक, और सीड ख़त्म हो गए। ये देखें, ये धनिया, ये पालक। अब हम काउंट करते हैं कि फिल वक्त मेरे पास ये कितनी सब्जियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 सब्जियां हैं ये। इनके अलावा भी जो है हम अभी और भी सब्जियां लगा सकते हैं, जैसा कि ब्रोकली लगा सकते हैं, जैसा कि टमाटर लगा सकते हैं। अच्छा, टमाटर तो जो है ज़्यादातर मैं घर के सीड से लगाती हूँ। ये देखें, घर के सीड के टमाटर ये बिल्कुल यहीं करीब रखे हुए हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ये कितने अच्छे पौधे तैयार हो गए। कोई मसला नहीं होता। टमाटर तो आप घर से भी लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं, आलू लगा सकते हैं। इस टाइम पर हम बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं। अगर मैं गिनवाना शुरू करूं, कम से कम 40-50 सब्जियां। पम्पकिन भी लगा सकते हैं, पम्पकिन भी इस टाइम लग सकता है, लौकी भी इस टाइम लग सकती है। फ़िलहाल मेरे पास ये सीड है, तो हम ये वाले सीड लगाएंगे। लहसुन भी लगा सकते हैं। लहसुन कैसे लगा सकते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा अभी दिखा देती हूँ। लहसुन में जिस तरह, ये देखें, लहसुन में इस तरह निकल आए, इनको अलग अलग करें और अलग अलग टोकरी में लगा दें। इस तरह मेरे गार्डन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखें, हल्दी के पौधे फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, बैंगन भी चल रहे हैं। तो हम जो है ये बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं। अच्छा, पनीरी बनाने वाली सब्जियां हमें अब अलग करनी पड़ेंगी इसमें से। ये देख लें आप, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चुकंदर हैं, ये भी हम लगा सकते हैं। सब चीज़। ये है तड़का मिर्च, ये तड़का मिर्च है, ये नॉर्मल मिर्च है। और ये मेरे पास देखें कितनी ज़बरदस्त येलो शिमला मिर्च है। येलो शिमला मिर्च के सीड में मंगा के लगा चुकी हूँ, वो लग नहीं रहे। तो इस बार मैंने ओरिजिनली शिमला मिर्च ख़रीद लिए और ये अभी मुझे लग रहा है कि ये पक गई है या शायद नहीं पकी है, क्योंकि अभी तक ये ग्रीन है और ये सुकड़ तो गई है। तो इंशाल्लाह सीड इसके बन चुके होंगे या अभी नहीं बने होंगे। मैं कुछ दिन और रखूँगी इसको, ये सूख जाएगी बिल्कुल। लेकिन पता नहीं है कि अंदर सीड कैसे निकलेंगे। बाज़ टाइम फंगस भी लग जाता है, इसलिए लोग ओरिजिनल चीज़ों से नहीं लगाते। रेड शिमला मिर्च लो तो उससे रेड शिमला मिर्च लग जाएगी। बहरहाल जो लोग मार्केट जाते हैं उनके लिए तो बहुत आसानी है कि वो बड़ी आसानी से सारे काम कर सकते हैं। और घर से जो मैंने सीड लिए हैं इस टाइम, ये मकई का एक भुट्टा है, ये घर के अपने बनाए हुए सीड है मेरे। ये तो राई है, इससे सरसों लग जाएगी। ये मेथी दाना है, इससे मेथी लग जाएगी। तो ये जो सीड हमें घर में अवेलेबल होते हैं वो घर में से भी लगा सकते हैं। जैसा कि धनिया, खैर ये धनिए के जो बाहर से सीड आते हैं ये अलग होते हैं। हम देखेंगे टूटे हुए नहीं हैं, इनको मुझे तोड़ के लगाना पड़ेगा और मेरे को तोड़ने के लिए इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जब तक टूटेंगे नहीं, ये सही से धनिया निकलेगा नहीं। और पनीरी, इसकी पनीरी तैयार होगी, इसकी पनीरी तैयार होगी, मटर की भी पनीरी तैयार कर सकते हैं, प्याज की भी पनीरी तैयार होगी। चुकंदर की पनीरी नहीं तैयार होती। अच्छा, मूली भी लग सकती है। मैंने मूली के सीड लगा दिए हैं और अभी जो है इधर मेरे पास मूली के सीड हैं, वो ये रहे। ये देखें, इस तरह के मूली की शक्ल नहीं दिखेगी आपको। पता नहीं क्यों नहीं नज़र आ रहे, सीड लिखा हुआ है मूली इस पे। ये देखें, ये मूली के सीड हैं और ये गाजर के हैं। तो ये जो हैं ये सब
इनकी पनीरी नहीं तैयार होती। ये डायरेक्ट ये लगते हैं। अच्छा, पनीरी तैयार होने वाले मैं थोड़े से अलग कर लेती हूँ सीड। ये पनीरी इनकी तैयार होगी, इनकी नहीं होगी। और ये गोभी और ये इनकी भी पनीरी तैयार होगी। ये मारू की भी पनीरी तैयार होगी। और ये देखें, ये भी पनीरी वाले हैं। ये सब डायरेक्ट लगने वाले हैं ज़्यादातर। मटर की भी वैसे हम पनीरी तैयार कर सकते हैं और ये मकई की भी पनीरी हम तैयार कर सकते हैं। मारू के सीड देखें आप, ये कितने अच्छे सेलर ने भेजे हैं माशाल्लाह। ये बहुत वैसे महंगे सीड होते हैं, लेकिन ये उन्होंने मुझे भेज दिए हैं। फंगीसाइड लगा हुआ है इसके ऊपर। ये बंद गोभी के भी ये मैं लगा चुकी हूँ, ये मेरे पास लगी हुई हैं। तो इस टाइम पर जो है हम बहुत बेस्ट चांस है हमारे पास। ये हैं लंबे वाले सिंगरे। इसमें लिखा हुआ लंबे मुंगरे, लेकिन ये सिंगरे भी बोला जाता है इनको। और ये जो है ये वैसे हैं, क्या कहते हैं, ग्रीन वाले मुंगरे। और ये चाइनीज़ कैबिज, ये जो लंबी वाली होती है ना, ये वो है, बड़ी बड़ी सी होती है। और इसके पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ये बहुत अच्छी है। और ये गाजर शाजर तो आपको पता है ये डायरेक्ट ही लगेगी। मूली और ये डायरेक्ट लग जाएंगे। मटर भी डायरेक्ट भी लग सकते हैं और पनीरी भी तैयार हो सकती है। अब मैं आपको ये दिखाऊं, ये ग्रीन प्याज क्यों रखी है मैंने। अगर आपको सिर्फ पत्ते चाहिए ना, आप यकीन करें, इसको ऐसे पानी में रख दें, इसमें से पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप पानी में नहीं रखना चाहती तो आप इनको जो है मट्टी में लगा दें। तो मट्टी में तो मैं आपको दिखाऊँ किस तरीके से निकलेंगे। मट्टी में ये मैंने कप में लगाए हुए, ये देखें, कप में से मैं आपको दिखाऊंगी। देखें रूट्स बाहर आ रही हैं, ये देखें कितनी सारी ग्रीन प्याज मिल गई हमें। ये हम जब चाहें फ्रेश ग्रीन प्याज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको यहाँ भी रख सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह पूरा गार्डन माशाल्लाह मेरा भरा हुआ है सब्जियों से। कोई ना कोई सब्ज़ी अभी तक मिल रही है मुझे गर्मी की। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप गार्डनिंग करें, मज़ेदार काम है। और ये भी जो है इसकी जब पनीर तैयार करेंगे हम बीज सारे एक साथ डाल के। पनीरी का मकसद क्या होता है? पनीरी का मकसद ये होता है कि एक छोटा सा गमला लें, उसमें मिट्टी डालें। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बस उनको बता रही हूँ। ये देखें, फिर ये उसके अंदर डाल दें मुंगरे, अलग अलग से सीड पौधे बन जाएंगे। फिर ये लगेंगे, इनमें से मुंगरे लगेंगे। इसी तरह ये सिंगरे लगेंगे तो इनमें से लगने लग जाएंगे। बहरहाल ये धनिया भी डायरेक्ट लगता है, हरा धनिया। और मैं इसके साथ साथ आपको अपने गार्डन में से भी कुछ ना कुछ दिखाना चाह रही हूँ। चलते चलते थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं कि मैंने गार्डन में सब्जियां किस तरह लगाई हुई हैं। टोकरी में लगाई हुई हैं। और अभी ये बेस्ट चांस है, दिसंबर तक हम बड़े आराम से जो है, ये देखें एक तूरी ये लटकी भी हम अपनी पसंद की है। यहाँ के करेले की बेलें जा रही हैं। इसी तरह हमारे गार्डन में ये देखें अमरूद भी लगा हुआ है, ये लेमन भी लगे हुए हैं। ये देखें, ये है मूली की पनीरी, और ये है शलजम की, और ये सरसों की है। और इसी तरह ये भी सरसों है, ये देखें मैंने लगाई हुई है। ये पत्ते बनते जाएंगे, बड़े बड़े सरसों तैयार हो जाएगी। ये देखें धनिया हमारे पास लग गया है। और ये भी सरसों है, और वो भी मेरा ख्याल है सरसों है या शायद छोटी मूली है। और ये देखें पालक, ये लग गई है। ये गाजर और ये मेथी। इसी तरह हमारे पास टोकरे में चुकंदर के भी थोड़े से सीड थे, वो मैंने लगा दिए, भी और लगाऊंगी इनके अंदर। ये देखें, ये भी मूली है। इस तरह बस मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि गार्डन में हम लोग सब्जियां लगा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और ये बैंगन के भी पौधे लगे हुए हैं, कुछ टमाटर के। देखिए फ्लावरिंग तक हो रही है मेरे गार्डन में ना। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगी कि गार्डनिंग करनी चाहिए, और गार्डनिंग करने से बड़ा मज़ा आता है। मैं सुबह सुबह आके इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि यहाँ पर जो है, और ये है तड़का मिर्च। ये देखें, ये भी आप अपने घर से ले सकते हैं जैसा कि मैंने लिए। इसमें कोई मसला नहीं, तड़का मिर्च आराम से इस टाइम पौधे बन जाएंगे। और अगले जनवरी फरवरी तक हमारे को इसमें से मिर्चें मिलना शुरू हो जाएंगी। बल्कि मिर्चें भी लगी हैं मेरे गार्डन में। अब शूट चिली लगी हैं, जैसा कि वो मैं दिखाऊँ। ये देखें, ये अब शूट चिली कहलाती हैं। ये लें, एक टूट भी गई, मेरे हाथ में आ गई। ये अब शूट चिली है, ग्रीन वाली, तो हम ये भी लगा सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे सब्सक्राइब कर लें, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये सब सब्जियां मेरे गार्डन में उगी या नहीं उगी, मैंने लगाई तो कैसी लगी। मैं रोज़ अपलोड करती हूँ वीडियो, आप चाहें तो देख सकते हैं। सब तरीके भी अपलोड करती हूँ, कि जो मुझे आता है मैं वो सब आपके लिए अपलोड कर देती हूँ। और आपको ये सब वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये सब्जियां हम
अभी आराम से, अगर दिसंबर के शुरू में भी ज़्यादा ठंड ना हो तो हम ये दिसंबर तक लेके जा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये नवंबर है, फिर अक्टूबर और जो है दिसंबर तक हम ये सब्जियां आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ड्राई वगैरह मेथी ये तो सब हम लगा ही सकते हैं। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो में मेरी क्या गड़बड़ नज़र आ रही है। कोई गड़बड़ नज़र आती है तो वो भी बताएं। बल्कि ये देखें, ये एक बैंगन रखा हुआ है, ये मैंने बीज बनाने के लिए रखा हुआ है। मैं ऐसा ही करती हूँ, ये बीज बना लेती हूँ। बल्कि मेरे पास, मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास लौकी के भी बीज हैं। ये देखें, ये मैंने कल ही 2-3 लौकियाँ रख के उनमें से बनाई। ये देखें, ये अब इनमें से मुझे पक्का पता नहीं है कि सारे सही बीज हैं, क्योंकि लौकी काली हो गई। तो ये कुछ बीज अभी भी इनमें सख्त हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लगेंगे, हम ज़रूर लगाएंगे। ये लौकी के बीज हैं। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो शेयर करें। ये हैं सर्दियों में लगने वाली सब्जियां।